भी जर्नी आसान नहीं होती। हर जर्नी में हमें स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, क्योंकि बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं होता। हम जितनी भक्ति करेंगे दिक्कतें उतनी आएंगी, हम जितनी पूजा करेंगे मुसीबतें उतनी आएंगी। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जितनी हाई क्लास में जाते हैं एग्जाम्स उतने डिफिकल्ट आते हैं। तो अगर हमारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को मजा आ रहा है आपको मुसीबत देकर, भगवान को मजा आ रहा है आपको दिक्कत देकर। इट मीन्स ये कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ एक यंगेस्ट गेस्ट जुड़े हुए हैं। इनका नाम है अंकुर पुरोहित। उसकी उम्र से भी ज्यादा उन्होंने कथाएं की हुई है और उन्होंने बहुत ही यंग एज में गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की है। हमारे साथ अंकुर जी जुड़े हुए हैं हमारे पॉडकास्ट शो में चाय पे चर्चा सीजन 4 बाय खुशबू सेठ। तो आइए हम स्वागत करते हैं अंकुर जी का हमारे शो पे। अंकुर जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। आप बचपन में बहुत ही यंग एज में आपने शिक्षा गुरुकुल में प्राप्त की है। आप गुरुकुल में एडमिशन्स लिया है आपने बहुत ही यंग एज में। आपने क्या सोचा कि आपको ये डिवोशनल और स्पिरिचुअल फील्ड में जाना है? क्या ख्याल आया, कहाँ से ये प्रेरणा आई इतनी यंग एज में, जहाँ बच्चे खिलौने चूज करते हैं और स्टोर में जाके मम्मी पापा से ये खिलौना चाहिए वो खिलौना चाहिए, और आपने वो डिवोशनल जर्नी, ये बहुत मतलब कहे तो एक इंसान को बहुत समय के बाद ज्ञान आता है, तो आपको इतनी कम उम्र में से प्रेरणा कहाँ से मिली? कोई भी जर्नी आसान नहीं होती। हर जर्नी में हमें स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, क्योंकि बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं होता। हम जितनी भक्ति करेंगे दिक्कतें उतनी आएंगी, हम जितनी पूजा करेंगे मुसीबतें उतनी आएंगी। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जितनी हाई क्लास में जाते हैं एग्जाम्स उतने डिफिकल्ट आते हैं। तो अगर हमारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को मजा आ रहा है आपको मुसीबत देकर, भगवान को मजा आ रहा है आपको दिक्कत देकर। इट मीन्स ये कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि ये मेरा भक्त बन सकता है कि नहीं। भगवान ऐसे थोड़े ना किसी को जल्दी अपना लेते हैं। तो डिफिकल्टीज आना बहुत नॉर्मल चीज़ है, स्ट्रगल आना बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो मेरे जर्नी में भी बहुत स्ट्रगल्स आए हैं, और स्टार्टिंग में तो बहुत लोगों ने मुझे ट्रोल भी किया था कि क्यों इतनी भक्ति करता है। मेरे स्कूल में मेरे टीचर्स वगैरह मुझे ट्रोल करते थे कि क्यों इतना बड़ा तिलक लगा के आता है, क्यों इतना कलावा बांध के आता है। मेरे तो बहुत लोगों से बहस भी हो जाया करती थी। लेकिन ऐसे ही मैंने भगवान का नाम लेकर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया, और मैंने स्कूल छोड़ के गुरुकुल ज्वाइन किया। और ये मेरा सबसे बेस्ट पार्ट था मेरे लाइफ का। दिस वाज माय बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ कि मैंने स्कूल छोड़ के गुरुकुल ज्वाइन किया। और अगर आज भी मैं स्कूल में पढ़ रहा होता तो शायद आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने जब भी गुरुकुल ज्वाइन करने का सोचा, तो आपका बचपन में क्या ख्याल आया कि आप कृष्ण भक्ति करते हो? तो कृष्ण भक्ति में आपको बचपन में क्या था, मतलब आपको क्या लगा कृष्ण कैसे होंगे, क्या कृष्ण क्या है, उसकी लीलाएं कैसी है? मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं दिमाग में। तो आपको ये सब क्वेश्चंस में आपको कहाँ आंसर मिला, किसने आंसर दिया, वो बताइए। कृष्ण भगवान का नाम ही है कर्षीयते इति कृष्ण, मतलब जो लोगों को आकर्षित कर दे वही भगवान कृष्ण है। तो मुझे कृष्ण भगवान से सच्चा प्यार तब हुआ था, आई वॉज 8 और 9 ईयर ओल्ड, जब मैंने पहली बार गीता को पढ़ा। तो भगवत गीता जब मैंने पढ़ा तो स्टार्टिंग में तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन पढ़ते गया तो फिर मुझे समझ में आने लगा। और बहुत सी अफवाहें भी उड़ती है मेरे खिलाफ कि ऐसा कर। मेरे पापा जो है वो थोड़े ऐसे मिजाज के हैं कि वो जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं। तो आजू बाजू के लोग उन्हें बोलते थे कि आपका बेटा ऐसा करता है वैसा करता है, लेकिन मैंने उन लोगों को इग्नोर किया। मेरे मन में खाली यही बात आती है कि हमने सहना सीख लिया, कुछ ना कहना सीख लिया, अगर बोलते तो बात और बिगड़ जाती, इसलिए चुप रहना सीख लिया। अरे वाह। और एक बात मैंने कहीं पर पढ़ी थी, आपसे जितनी बदतमीजी से सवाल किया जाए, आप उतने ही तमीज से उसका जवाब दीजिएगा। बिकॉज हिस्ट्री विल नॉट रिकॉर्ड दैट क्वेश्चन, दे रिकॉर्ड योर आंसर। आपकी उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन आपकी बातें बहुत ही बढ़िया और
पॉइंट टू पॉइंट आप बता रहे हो, जैसे उससे पहले भी आपने बताया जैसे कि भगवान को किसी की मजा थोड़ी आता है किसी को दुख देने में, वो आपकी परीक्षा ले रहा है। और आपने अभी बताया कि जब भी कोई बदतमीज से बात करो तो आप तमीज से उनको जवाब दो। मतलब इट्स लाइक आपकी जो थॉट प्रोसेस ही बहुत ही हाई है। सो आपकी इतनी सारी थॉट प्रोसेस इतनी कम उम्र में थी, लेकिन आप तो जब 8th 9th में जब भागवत गीता आपने पढ़ा तो तभी तो आपके एज के बच्चे के साथ अभी आप स्कूल जाते थे तो आपको डिफिकल्टी रही होगी, क्योंकि उनकी थॉट प्रोसेस 8-9 इयर्स के बच्चे की जनरली ये सारी नहीं होती, आपकी थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा है। तो आपका कैसे आप डील करते थे उनके साथ फिर? बहुत से स्टूडेंट्स जो होते ही हैं कि जो भगवान को नहीं मानते, बहुत से एथिस्ट लोग थे जो नास्तिक थे, अलग अलग रिलीजन के लोग थे। तो मेरा स्कूल ऐसा था कि मेरे क्लास के कोई बहुत कम लोग भगवान को मानते थे। मेरे टीचर्स वगैरह भी ज्यादातर एथिस्ट थी या फिर मेरे रिलीजन से बिलोंग नहीं करती थी। तो बहुत लोग बोलते थे कि क्यों इतना ढोंग करना, क्यों इतना तिलक लगा कर आना, क्यों इतना कलावा बांधना, क्यों इतना फालतू की भक्ति करना, भक्ति करना है तो मन से करो। तो मैंने भी उन्हें कहा कि अगर भक्ति मन से होता है, देखिए हवा जो है वो धूप में भी आती है, हवा धूप में भी आती है और हवा छाव में भी आती है, लेकिन हवा का असली मजा हमें कब आता है? जब हम छाव में रहते हैं। तो छाव जो है वही मंदिर है या फिर वही एज अ भक्त। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में हमारा एक ड्रेस होता है कि हमें आईडी कार्ड्स पहनने हैं, शूज पहनने हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो ये जो मेरा जो रूप है, एक भक्त का जो स्वरूप होता है, कंठी, तिलक, ये सब भी एक भक्त का ड्रेस है। जैसे स्कूल का ड्रेस होता है वैसे एक भक्त का ड्रेस है। तो ये सब स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किलें आई, लेकिन मेरे मन में हमेशा यही बात आती है कि कुछ रह गया हो इल्जाम तो थोड़ा और लगा दो, कुछ रह गया हो इल्जाम तो थोड़ा और लगा दो, हम तो पहले से ही बुरे थे, थोड़ा बुरा और बना दो। बहुत ही बढ़िया बातें करते हो आप। लेकिन आपने जैसे बताया कि एक भक्त का आपका ये ड्रेस है, आपके तिलक लगाते हो, आप ये जो कंठी पहनते हो, मैंने देखा है तिलक की जो डिजाइन रहती है बहुत जन की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में रहती है डिजाइन। इवन कंठी भी कोई एक पहनते हैं, एक 2 राउंड करके पहनते, 3 राउंड। ये इसके पीछे क्या सिग्निफिकेशन है, क्या वजह है ये सारी चीजों के पीछे? तिलक जो होता है वो अलग अलग संप्रदायों के हिसाब से लगाया जाता है। जो मेरा संप्रदाय है, वैसे बेसिकली इस्कॉन का अलग संप्रदाय होता है, गौड़िया संप्रदाय अलग होता है। तो ब्रज में अलग अलग संप्रदाय चलती हैं। तो मेरी जो संप्रदाय है वो कार्शनी संप्रदाय है, गिरी संप्रदाय से बिलोंग करती है। तो आपने देखा होगा कि इस्कॉन जो टेम्पल होता है वहां पर जो तिलक वगैरह लगाया जाता है, वो तिलक के जो नीचे का जो होता है वो होता है तुलसी पत्ती होती है। लेकिन मेरा जो तिलक है उसके नीचे जो ये है वो है बांस की पत्ती। ओके, हाँ, ये आधा बांस की पत्ती है और आधा तुलसी की पत्ती। हाँ, तो ये दोनों मिला, क्योंकि भगवान के चरणों में हमेशा तुलसी रहनी चाहिए। हाँ, तुलसी रहनी चाहिए, फिर कोई भी बांस की पत्ती। तो मेरा जो दोनों है वो मिक्स है। तो मेरे संप्रदाय के हिसाब से तिलक लगाया है मैंने। तो अलग अलग संप्रदायों के हिसाब से अलग अलग तिलक लगाए जाते हैं, और तिलक लगाना भी बहुत जरूरी है। तिलकेन धारयेत नित्यम तिलकम धर्म लक्षणम सर्व तीर्थेषु यत् पुण्यम तिलकेन न संशयः। मतलब अगर हम तिलक लगाते हैं तो जितने भी तीर्थ घूमते हैं वो सारे तीर्थों के पुण्य हमें केवल तिलक लगाने से मिल जाते हैं। अच्छा, क्यों इतना घूमने जाना, काशी जाओ, मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, ये सब का जो हमें पुण्य मिलता है वो केवल एक तिलक लगाने से मिल जाता है। तो हमें तिलक जरूर लगाना चाहिए। या बहुत जन लगाते हैं तिलक, और तिलक लगा के ही घर से बाहर निकलते हैं और सब शुभ कार्य होते हैं, ऐसा उनका मानना है। सो आपने जब भी हमें एक्सप्लेन किया तभी हमें असली वजह पता चली तिलक के पीछे की। एंड आपने जो श्लोक बोले, आपके श्लोक बहुत ही स्पष्ट आप बोलते हो और हमारे स्टूडियो का वाइब्रेशन एकदम पॉजिटिव हो गया। सो आपकी उम्र से ज्यादा, आप 14-15 साल के हो, हाँ, उससे ज्यादा मतलब 17
कथा कर ली है उन्होंने, तो मतलब आप कौन सी कथा कर, उम्र से ज्यादा आपने कथा कर ली है, तो आप कौन सी कथा करते हो और क्या कथा के क्या फायदे हैं और आप कहाँ कहाँ कथा करने चाहते हो, वो हमारे दर्शकों को बताइए। दरअसल बात ऐसी कि ज्यादा लोग जानते नहीं है कि मैंने 17 से ज्यादा कथाएं की है। इवन मैं अभी बिहार में कथा करने गया था, तो उन लोगों को भी लगा कि ये मेरी फर्स्ट कथा है। तो मतलब एक ही जो मेरी जो 17 कथाएं है उसमें से केवल एक ही कथा है जिसका लाइव टेलीकास्ट हुआ, जिसको लोगों ने जाना। और ऐसे जो बाकी जो कथा है वो मैंने आश्रम में किया, फिर छोटी छोटी जगहों से मैंने शुरुआत की थी। मैं जिस आश्रम में हूँ वो आश्रम में मैंने अपनी फर्स्ट कथा की थी। बाद में धीरे धीरे करते करते थोड़ा बजट लोगों का बढ़ा, तो फिर मेरी लाइव टेलीकास्ट हुई कथा की। तो कथा करना ये मेरा पैशन है, मेरे नस नस में है कि हाँ मुझे कथा करनी चाहिए। मुझे कथा करना बहुत पसंद भी है। आप जो बातें करते हो हमें सुनना बहुत पसंद है, तो ऑब्वियसली आपकी कथा तो अच्छी ही होगी। मतलब कथा में इतनी भीड़ थी, मतलब आई थिंक लास्ट जब 7 दिन की जब कथा हुई तो आखिरी दिन में शायद होली थी, तो मैं नीचे उतरा नहीं कि मतलब मुसीबतों से पूरा घिर गया मैं कि हाँ कोई मुझे आके पकड़ ना ले। तो एकदम लास्ट में 1-2 जन थे मुझे घेर के रखे हुए थे, तो मैं वापस स्टेज पे आ गया, नहीं मुझे नहीं जाना वापस। तो आप कौन सी कथा करते हो, भागवत कथा करते हो या श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, देवी भागवत कथा, शिव महापुराण कथा, ये सब कथाएं मैं करता हूँ। ओह माय गॉड, आप मतलब बड़ी बड़ी कथाएं करते हो। सो आप कथा कहाँ, मतलब अलग अलग जगह, ऑल ओवर इंडिया, सब जगह ट्रैवल, ऑल ओवर वर्ल्ड में, क्योंकि मेरा सपना है कि मैं पूरे वर्ल्ड में भगवान के नाम का प्रचार करूं। और मैं चाहता हूँ कि मैं बड़े होकर एक वृद्धाश्रम खोलूं और एक खुद का गुरुकुल, क्योंकि आजकल के स्कूलों में बच्चों को बस ये सिखाया जाता है कि तुम्हें नौकरी करनी है या फिर तुम्हें ये सब चीजें करनी है, लेकिन स्कूल में वो सब चीजें नहीं बता पाते। क्या फायदा उस नॉलेज का जब हमें संस्कार ही ना मिले। जो हमें संस्कारित करती है उसी भाषा का नाम है संस्कृत। तो इसलिए मैं संस्कृत सीखता हूँ और मुझे संस्कृत बहुत पसंद है। और गुरुकुल में जाने से पहले तो मुझे संस्कृत का एस भी नहीं पता था। ओह, तो इतनी कम उम्र में, मतलब 3-4 साल में आप इतनी अच्छी संस्कृत सीख ली आपने? हाँ, स्टार्टिंग में तो मैंने सीख ली थी, और लेकिन संस्कृत का जो रियल वैल्यू थी, जो महत्व था, वो मुझे गुरुकुल जाने के बाद पता चला। हाँ, तो संस्कृत इज द टफेस्ट लैंग्वेज ऑल ऑफ पूरी भाषाओं में से। संस्कृत इज द टफेस्ट एंड ओल्डेस्ट एंड द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कह सकते हैं हम। सो ये लैंग्वेज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे सारे पुराण संस्कृत में लिखे हुए हैं। सो और कुछ आप इसके बारे में रोशनी डालिए। मतलब लोगों को संस्कारित करने का नाम ही संस्कृत है। आप देखेंगे इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं, जैसे SUN सन, तो इंग्लिश में सन ही एक ऐसा शब्द है जो कि सूर्य को रिप्रेजेंट करे। लेकिन सन के अलावा उसका कोई सिनोनिम नहीं है। आपने देखा होगा। और बाकी भाषाओं में भी एक ही शब्द होता है या फिर उसके ज्यादा, लेकिन हमारे इसमें सूर्य के तो 18 से भी ज्यादा नाम है। सूर्य, दिवाकर, भास्कर, ऐसे अनेकों नाम है। तो संस्कृत की खासियत ये है, जैसे इंग्लिश में हम कोई भी शब्द उल्टा फुल्टा नहीं बोल सकते। जैसे कि माय नेम इज अंकुर, तो नेम इज माय अंकुर या फिर इज माय नेम अंकुर नहीं बोल सकते। लेकिन संस्कृत में मम नाम अंकुर अस्ति, अस्ति अंकुर मम, उल्टा फुल्टा भी संस्कृत में बोलेंगे तो चल जाता है, लेकिन दूसरी भाषाओं में नहीं चलता। तो संस्कृत की खासियत ये है कि आप कोई भी शब्द को उल्टा फुल्टा भी बोलेंगे तो मतलब सेम निकलता है। अमेजिंग। आपके साथ ये चर्चा करके हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब हमें एक एक बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, एक ज्ञान की तरफ बढ़ने का एक मौका मिला। और थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की। आपकी कथा भी ऑब्वियसली अच्छी होगी, आपकी बातें इतनी अच्छी है, तो जब भी आप कथा करने बैठते होंगे लोगों में तो आपकी कितनी पावर ऑफ स्पीच रहेगी। तो थैंक यू सो मच। और जाने से पहले अंकुर जी, हम आपको फेलिसिटेट करना चाहेंगे, छोटा सा एक्नॉलेजमेंट हमारी तरफ से आपके लिए। तो थैंक यू सो मच। इनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको कुछ भी कथा के रिलेटेड क्वेश्चंस, डिवोशनल क्वेश्चंस, कृष्ण के रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हो तो आप अंकुर जी से पूछ सकते हो। इनकी इंस्टा आईडी डिटेल्स सारे हम डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, और साथ में आप कमेंट करके भी हमें पूछ सकते हो। सो धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, बाय।